एवरीवन, आज मैं न्यू मून का इफ़ेक्ट क्या होगा जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो भी डीएम और डीएफ है उनके ऊपर न्यू मून का इफ़ेक्ट क्या होगा और उनको क्या करना चाहिए, ये आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू मैं आपको शेयर करूँगी। डीएम की लाइफ में उनकी फैमिली में जो भी उनके कार्मिक्स है, जो भी टॉक्सिक वाइफ और हस्बैंड और पेरेंट्स है, जो भी है उनके कार्मिक्स जो भी हैं, जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में और क्या होने वाला है, तो आपको सतर्क रहने के लिए मैंने बोला था। जो भी टॉक्सिक पर्सन और थर्ड पार्टी है, उनके साथ उन्होंने आपको बोला होगा या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को बोला होगा कि पास की बातों को छोड़कर भुलाकर एक दूसरे पे ट्रस्ट कर आगे बढ़ेंगे। ऐसी बातचीत हुई होगी पास में या फिर प्रेजेंट में। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोचा है या फिर बातचीत हुई है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट कर रहे होंगे, जैसे दोनों मिलकर म्यूचुअल अग्रीमेंट हुई होगी। अब ऐसे प्रॉब्लम नहीं करेंगे, या फिर थर्ड पार्टी ने आपको बोला होगा या फिर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अग्रीमेंट ऐसी बातचीत हुई है। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी फैमिली आपके साथ कार्मिक कनेक्शंस में है, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, जो भी आपके साथ कार्मिक कनेक्शंस में हैं, वो अब आपके साथ क्या कर रहे हैं या फिर आगे जाके आपके साथ क्या होगा या फिर क्या करेंगे, और उनके इंटेंशंस, उनके इरादे, उनके उनका मोटो आपके प्रति क्या होगा, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। वो मैं आज आपको अपने इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी, शेयर करूंगी। जो थर्ड पार्टी है, जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि थर्ड पार्टी आपको पुश कर रहे हैं, एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भी झांसे में वो आपको अपनी जाल में फंसाना चाहते हैं। शायद आपको किसी के थ्रू गाइडेंस मिल रही है जिसकी वजह से आप सतर्क हो गए हो, अलर्ट हो गए हो, और आपका अलर्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है। आपको सतर्क रहना ही होगा, क्योंकि अगर एक बार आप उनके जाल में फंसे तो उसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुछ करने के या फिर कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं रहोगे। आपकी लाइफ तो वैसे ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो भी सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ब्लैक मैजिक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही गंदा ब्लैक मैजिक है, जिसको मामूली तौर पे नहीं इस्तेमाल किया जाता और उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होता है उस पर्सन के ऊपर, और उससे कोई भी बच नहीं सकता, और उसका असर बहुत ही लंबे देर तक रहता है। तो आपका सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी वजह से आप सतर्क रहे, ना फंसे उनके जाल में या फिर उनकी बातों में न आए। मतलब जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी कार्मिक्स है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले रहे हैं और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपके ऊपर। और क्योंकि थर्ड पार्टी के इरादे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, बहुत ही पक्का इरादा बना हुआ है कि आपके ऊपर एक बार वो सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ब्लैक मैजिक करके ही रहेंगे। उनका इरादा बहुत ही पक्का है। वो अपने जाल में एक बार आपको फंसाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार उनका इरादा पूरा हुआ, उसके बाद में थर्ड पार्टी जो भी आपके कार्मिक्स है उनको पता है कि आप उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत ही सारी एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। जैसे अगर आपको मेरी गाइडेंस मिल रही है और आप अलर्ट हुए हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्यों उनकी प्लानिंग वगैरह सक्सेसफुल नहीं हो रही है। तो बहुत ही सारी कोशिशें कर रही हैं या फिर करेंगी अब, क्योंकि उनको कुछ भी करके, जैसे तैसे करके, साम धाम दंड भेद जो भी करना है करके, वो आपके ऊपर एक बार उस स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक का प्रयोग करना ही चाहती है। उनका इरादा पक्का बना हुआ है, क्योंकि वो आपके ऊपर कोई एफ़र्ट्स नहीं डालना चाहती बार बार, या फिर आपके लिए कुछ इमोशंस नहीं दिखाना चाहते। जो भी वो कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने इरादे को, अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए
इतने एफर्ट्स कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है एक बार अगर आप उनके जाल में फँसे, तो उसके बाद में तो आप कुछ करने की हालत में ही नहीं रहोगे। तो थर्ड पार्टी अपने प्लानिंग को सफल करना चाहती है क्योंकि वो ज़िद पे अड़े हुए हैं। आपको पूरी तरीके से अपने जाल में, अपने प्लानिंग में फँसा के, वो आपके ऊपर इस स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक का उपयोग कर पूरी तरीके से नीचे गिराना चाहते हैं। पूरी तरीके से आपको ऐसा एक इंसान बनाना चाहते हैं जिसको जिसका खुद का कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है, और आप कुछ समझने के भी या फिर सोचने के भी या फिर कुछ फ़ील करने के भी सिचुएशन में नहीं रहोगे। आपकी लाइफ़ आपको पूरी तरीके से तोड़ने के और आपकी लाइफ़ पूरी तरीके से ख़राब करने कि आपको पूरी तरीके से खुद इस तोड़ने में और आपकी लाइफ पूरी तरीके से ख़राब करने के इरादे से थर्ड पार्टी अपने काम पे बहुत ही ज़ोरों से लगी हुई है, जिसके लिए थर्ड पार्टी आपके ऊपर बहुत सारे गिफ्ट्स देना, मनाना, रिझाना, पटाना, समझाना, पैसे लुटाना, फाइनेंशियल हेल्प करना, और थर्ड पार्टी अपनी फैमिली की हेल्प भी ले रही है। और अगर आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में अगर आपके बच्चे हैं, तो उन बच्चों को भी हथियार बना के इमोशनल ड्रामा सापे क्रिएट करना, जैसे भी करके एक बार आपके करीब आके अपने बुरे इंटेंशंस को पूरा करना चाहते हैं थर्ड पार्टी। जो भी आपके कार्मिक से वो ऐसा करना चाहते हैं, अपने इरादे में सफल होना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद में आपको अपना असली रंग दिखाएंगे हमेशा की तरह। क्योंकि उसके बाद में तो आप अपने होश में ही नहीं रहोगे, और कुछ करने या फिर कुछ समझने की हालत में ही नहीं रहोगे, और कुछ कर भी नहीं पाओगे। ये अच्छी तरीके से पता है आपके कार्मिक को, आपकी थर्ड पार्टी को, क्योंकि ये जो भी ब्लैक मैजिक है बहुत ही गंदा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक है, जिसको मामूली तौर पे नहीं इस्तेमाल किया जाता। जो एक बार हुआ तो इंसान के माइंड के ऊपर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ही लंबे वक़्त तक। जैसे मैंने अपने लास्ट के वीडियो में आपको इस सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ब्लैक मैजिक के बारे में आपको डिटेल में मैंने आपको शेयर किया हुआ था कि क्या होता है और इसका असर कैसा होता है और क्या प्रभाव पड़ता है इसका इंसान के ऊपर, जिसके ऊपर भी इसको किया जाता है। आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना, आपको बहुत ज़्यादा समझाना और आपके सामने बहुत ही अच्छाई दिखाना, आपको पैसे देना, फाइनेंशियल हेल्प करना, बहुत ही सारे अच्छाई के नाटक या फिर बहुत ही ज़्यादा ड्रामे जैसे भी करके आपका ट्रस्ट जीत के आपके करीब आके इस ब्लैक मैजिक का प्रयोग करना ही चाहती है थर्ड पार्टी। जो भी आपके कार्मिक से करना ही चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िद पे अड़े हुए हैं। आपको पूरी तरीके से गिराना चाहते ही हैं, जैसे आप कभी उठ भी नहीं पाओ। क्योंकि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना, ऐसे नाटक बहुत ही देर तक नहीं करना चाहते थर्ड पार्टी। आपके सामने हमेशा अच्छाई का नाटक दिखाना, ड्रामा करना, ये बहुत ही देर तक नहीं करना चाहते। आपके ऊपर कोई भी एफ़र्ट नहीं डालना चाहते, क्योंकि उनको आपके ऊपर कोई इमोशंस नहीं है, कोई प्यार नहीं है। इसके लिए थर्ड पार्टी कार्मिक आपकी तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में इन सारी कोशिशों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और आपके साथ कहीं ट्रैवल करने का प्लान भी कर सकते हैं, कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं। आपके साथ कहीं विदेश या फिर कहीं बाहर ट्रैवल करने की प्लानिंग करके आपको एक बार अपने करीब ला के आके आपके ऊपर इस ब्लैक मैजिक का, सेक्सुअल स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक का प्रयोग करना चाहते हैं। आपके करीब आके आपका ट्रस्ट जीत के, जिसके लिए बहुत ही पैसे लुटाएंगे आपके ऊपर, फाइनेंसिस का हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से आप खुद सोचो कितना हेल्प कर रहे हैं या फिर कर रही है, और कितना कुछ कर रही है, नहीं ये तो बदल गई है या फिर बदल गया है। ऐसी आपकी सोच आए, आप उनके ऊपर भरोसा करें और आप उनके जाल में फंसे। यही इरादा है आपके थर्ड पार्टी का या फिर आपके कार्मिक का, जिसकी वजह से, जिसके लिए ही थर्ड पार्टी साम दाम दंड भेद जो कुछ भी करना है करके
आपको अपने जाल में फँसाने की पूरी तैयारी, पूरी तरीके से कोशिशें और पूरी तरीके से उस काम पे लगे हुए हैं। और अपने इस बड़े प्लान को सक्सेसफुल करना करना चाहते हैं, और उसके लिए कुछ भी मैं करूँगी और इस इंसान को मैं पूरी तरीके से अपने जाल में फँसा के उसकी लाइफ को ऐसे ख़राब करूँगी, ऐसा कुछ इरादा थर्ड पार्टी ने रखा हुआ है, बहुत ही बुरे इंटेंशंस, बुरे इरादे रखे हुए हैं थर्ड पार्टी के, कि वो आपको ऐसा गिराना चाहते हैं कि आप कभी उठ नहीं पाओ और आपकी लाइफ पूरी तरीके से ख़राब करना चाहते हैं। तो आप उनके अच्छे दिखाने वाले नाटक के जाल में न फंसे, क्योंकि जो भी आपकी थर्ड पार्टी है या फिर आपके कार्मिक्स है, वो आपके अपनों के रूप में आपके दुश्मन हैं। आपको डसेंगे ही, आपका कभी भला नहीं सोचेंगे। आप ऐसी गलतफहमी में ना रहो कि ये इंसान बदल गया है, इस इंसान ने मुझे वादा दिया है कि मैं ऐसे गलती या फिर करूँगा नहीं या फिर करूँगी नहीं। क्योंकि ऐसे ड्रामे करना या फिर ऐसे झूठे वादे देना और झूठे ड्रामास क्रिएट करना इन कार्मिक्स के खून में ही रहता है, उनके डीएनए में ही रहता है। तो आप अगर उनके इस बातों में, इनके जाल में फंसे, तो आपकी लाइफ तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई समझिएगा। क्योंकि इस न्यू मून के बाद आपकी लाइफ में ऐसे कुछ घटनाएँ घटेंगी, अगर आप उनके जाल में, उनके इस इमोशनल ड्रामे या फिर सापे में फँसे, तो फिर बाद में आपको कोई भी बचा नहीं सकता। तो आप सतर्क रहिएगा और उनके जाल में कुछ भी हो जाएगा, न फँसे। अगर आपके ऊपर आपकी थर्ड पार्टी या फिर आपके कार्मिक आपके ऊपर बहुत सारे पैसे लुटा रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, तो आप खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे खुश हो रहे हैं कि अरे ये तो मेरे लिए कितना कुछ कर रही है, मेरे ऊपर पैसे लुटा रही है, मुझे बहुत सारा फाइनेंशियल हेल्प कर रही है, ये तो बदल गई है। नहीं, नहीं, आपने ऐसे अगर सोचा तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको अपने आपका ट्रस्ट जीत के अपने झांसे में फँसाने के लिए ही थर्ड पार्टी ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अगर बकरे को मारना है, उसके पहले तो अच्छी तरीके से खिलाना-पिलाना तो पड़ता ही है ना। तो जिसके वजह से थर्ड पार्टी अपने काम को अंजाम देने के लिए आपके ऊपर पैसे लुटा रहे हैं। उनको कोई आपके ऊपर प्यार या फिर कोई इमोशंस नहीं है। वो तो सिर्फ़ अपने काम को जैसे-तैसे करके, कुछ भी करके अपने काम को अंजाम देने के लिए आपके साथ अच्छाई का नाटक या फिर पैसे लुटा रहे हैं या फिर फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, जिसके वजह से आप उनके जाल में फंसो। तो आप सतर्क हो जाइएगा, और आप, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप बहुत खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे करके खुश होके या फिर उनके ऊपर ट्रस्ट करके आप उनके जाल में फंसे, तो आपकी खुशी थोड़ी देर के लिए रहेगी, उसके बाद में आपकी लाइफ तो पूरी तरीके से अंधेरे में ही चली जाएगी। तो आप सतर्क रहिएगा और उनसे दूरी मेंटेन करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, उनके जाल में ना फंसे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही घातक साबित होगा। मैंने अपने लास्ट की वीडियो में भी बोला था और अब भी बोल रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहे, नहीं तो थर्ड पार्टी के इस बड़े प्लानिंग में अगर आप एक बार फंसे तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा पाएंगे। ये जो भी ब्लैक मैजिक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही गंदा और बहुत ही बुरा ब्लैक मैजिक है। तो उनके कोई भी एक्टिंग में, ड्रामे में न आए, न फंसे। सिर्फ़ और सिर्फ़ छलावा है, आपसे कोई भी इमोशंस नहीं है, ना कभी था। आप ऐसी गलतफ़हमी में न आएँ और न फंसे। ये तो पहले से ही ऐसा सब करते आ रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी कार्मिक्स है आपकी लाइफ में, वो एक डेविल एनर्जी वाले पर्सन है, एक नेगेटिव एनर्जी वाले पर्सन है, बहुत ही बुरे पर्सन है। उनके साथ के रिश्ते से बाहर निकले और आप इमोशनल फूल ना बने। और आपके लिए बहुत ही बड़ी बिग अलर्ट ये है कि आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें, दूरी मेंटेन करें आप उनसे। उनके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अगर आप एक बार उनके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हुए, उन्होंने आपके भरोसा जीत कर आपके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हुए, तो और आपके ऊपर उन्होंने एक बार सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया, तो
आपकी लाइफ पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, आपकी लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाएगी। इसलिए आप उनसे दूरी मेंटेन करें, डिस्टेंस मेंटेन करें और हो सके तो उस रिश्ते से बाहर निकले, क्योंकि आपको उस रिश्ते से बाहर निकलना ही होगा। क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए एक ज़हर है, एक ज़हर साबित होगा आपके लिए ये रिश्ता। इसलिए उस रिश्ते से बाहर निकले, क्योंकि ये डेस्टाइन्ड है। और थर्ड पार्टी आपके लिए इतना सब कुछ इसलिए कर रहे हैं या फिर अच्छाई दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी इंसान को ज़हर पिलाना है तो उसको पहले अपने भरोसे में लेकर मीठी बातें करके अच्छाई का नाटक करके उसको अपने भरोसे में लेकर ही तो उसको ज़हर पिलाया जाता है ना, जिससे उसको शक भी ना हो। या फिर उसको ऐसे बोलेंगे कि तुम ज़हर पियो, या फिर ज़बरदस्ती करके उसको पिला सकते हैं, नहीं ना। तो वैसे ही आपको अपने जाल में फंसाने के लिए आपको अगर ज़हर पिलाना है तो आपको अपने भरोसे में भी तो लेना पड़ेगा ही ना उनको। और समझिएगा कि किसी इंसान को पहाड़ी से धक्का मारना है, किसी अपने को ही मारना है, जो इंसान हमें नहीं चाहिए, पर हमें अपने इरादे, अपने किसी इंटेंशन को पूरे करने के लिए अगर किसी को धक्का मारना है तो आप उन्हें अब प्यार से ही तो उस पहाड़ी पे लेके जाओगे, फिर बाद में ही तो धक्का दोगे ना। या फिर आप उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे, तो उस अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो वो इंसान तो अलर्ट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ आपकी थर्ड पार्टी, आपके कार्मिक आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि उनका इरादा आपके लिए ऐसा है कि आपको ऐसा गिराना चाहते हैं कि आप कभी उठ भी नहीं पाओ, आपकी लाइफ पूरी तरीके से ख़राब करना चाहते हैं। और आप अगर उनके जाल में फंसे, उनकी बातों में आए, उनके ड्रामों में आए, तो आप ऐसा गिरोगे कि कभी उठ नहीं पाओगे और आप कहीं के भी नहीं रहोगे, आप बच ही नहीं पाओगे। तो सतर्क रह जाइएगा, आप किसी मगरमच्छ के मुंह पे न फंसे, उनके मुंह का खाना न बने, तो अलर्ट हो जाइएगा। और थर्ड पार्टी आपके साथ ऐसा भी खेल रही है कि आपको कंट्रोल में करने के लिए, आपको रोक के रखने के लिए, आपको बच्चों का, रिश्तों का वास्ता देके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वास्ता देके, इमोशनल ड्रामे करके आपके साथ खेला जा रहा है और आप इमोशनल फूल बन रहे हो। वो आपको इमोशनल फूल बना रहे हैं और आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते होंगे। आपको ऐसे बोलते होंगे कि अगर तुम जाओगे तो तुम्हें इतना पैसा देना पड़ेगा, या फिर देना पड़ेगा। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ डराने की, कंट्रोल में कर रखने की, आपको नचाने की कोशिश कर रही हैं आपके जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी कार्मिक्स है। पर आपको इस रिश्ते को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डेस्टाइन्ड है। नहीं तो आपकी लाइफ ख़त्म समझो, क्योंकि आप डेस्टिनी के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आप ऐसे ही करते रहें, ऐसे ही इस रिश्ते को, जो भी आप कार्मिक कनेक्शन में हो, जिस भी हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, जिससे भी डील कर रहे हो, अगर आप उनके इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आके, इमोशनल ड्रामे में आके ऐसे ही उसको झेलते रहोगे या फिर खींचते रहोगे, तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ये तो तय है। इसके वजह से आपको इस रिश्ते को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डेस्टाइन्ड है और आप डेस्टिनी के खिलाफ नहीं जा सकते। और आपके कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि थर्ड पार्टी आपको कहीं ट्रैवलिंग या फिर कहीं बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको पुश कर रहे हैं कि कहीं बाहर जाएंगे या फिर कहीं ट्रैवलिंग करेंगे, तो आपको उसको अवॉइड या फिर इग्नोर करना होगा। दूरी मेंटेन करनी होगी, डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी आपको अपने थर्ड पार्टी से या फिर आपके कार्मिक से। क्योंकि आपके कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, घातक योग बन रहे हैं कि थर्ड पार्टी ऐसा कुछ करेंगे और आप फंस जाओगे, और फिर आप उसके बाद में कुछ भी कर नहीं पाओगे, आप चाहो तो भी कुछ भी कर नहीं सकते। तो इस बुरे दौर से, इस बुरे योग से बचें, क्योंकि आपके ऐसे योग भी बन रहे हैं और थर्ड पार्टी के भी, जो भी आपके कार्मिक्स हैं, उनके भी बहुत ही बुरे इरादे हैं। उसी बुरे इरादे से वो आपको बाहर ट्रैवलिंग पे
या फिर कहीं बाहर लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पास कैसे भी करके, जैसे-तैसे करके आपके करीब आना चाहते हैं और उस स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक का, उस सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ब्लैक मैजिक का प्रयोग वो करना चाहते हैं। आप ट्रैवलिंग जाने का प्लान, या फिर आप अगर अपने प्लेस पे ही हो, या फिर आप अपने घर में ही हो, तो भी आपको उनसे दूरी मेंटेन करनी होगी, डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। आप उनके जाल में न फंसे। और स्पेशली अगर वो आपको ट्रैवलिंग पे लेके जाने का, या फिर कहीं बाहर ट्रैवल करने के बारे में, घूमने के बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं, या फिर आपको पुश कर रहे हैं, तो आप अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ही बुरे घातक योग बन रहे हैं। ऐसे कुछ योग बन रहे हैं कि ऐसे कुछ बुरा दौर आपका चल रहा है या फिर आने वाला है, जो आपके लिए घातक और डेंजरस साबित होगा। इसलिए सतर्क रहिएगा, बहुत ही अलर्ट रहिएगा, और आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना ही होगा। आप इस रिश्ते से बाहर निकले, क्योंकि आपके लिए रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी लेके आएगा, आपके लिए ज़हरी साबित होगा। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, जो भी आपके कार्मिक्स हैं, वो आपके अपनों के नाम पे आपके लिए आपके दुश्मन ही हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डसेंगे ही। कार्मिक इस बार आपको ऐसे बुरी तरीके से गिराना चाहते हैं कि ऐसा आपकी लाइफ ख़राब करेंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो आप अपनी लाइफ को ख़राब करने से बचिए और आपकी लाइफ को ख़त्म होने से बचाइएगा, क्योंकि कार्मिक्स के इंटेंशंस और इरादे बहुत ही बुरे हैं और वो अपने काम पे लगे हुए हैं। वो जिसकी वजह से वो बहुत सारे ड्रामे, एक्टिंग और सब कुछ करेंगे, जो बन पड़ता है उनके हाथ से। तो आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा और उनसे डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी, दूरी मेंटेन करनी होगी। अगर आप अपने प्लेस पे ही हो, अपने घर पे ही हो तो भी, या फिर आप कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी आपको पुश कर रही है, तो आपको उसको बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर करना होगा, क्योंकि वो आपके लिए घातक साबित होगा इस समय या फिर आने वाले समय। तो आपको उस थर्ड पार्टी से, उस कार्मिक से बच के रहें, दूरी मेंटेन करें और फिज़िकली इन्वॉल्व ना हो। ओके। मैंने बहुत ही अर्जेंटली ये शॉर्ट वीडियो बनाया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है उन डीएम्स के लिए जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर कुछ भी गलती हुई तो माफ़ करिएगा और सतर्क रहिएगा। ओके, थैंक यू। तो यूनिवर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है उन डीएम्स के लिए जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, या फिर उनके कार्मिक्स उनको अपने जाल में फंसाने के लिए अच्छाई का नाटक, या फिर इमोशनल ड्रामे, या फिर फाइनेंशियल हेल्प करने की एक्टिंग करना, मतलब फाइनेंशियल हेल्प करना, जिसकी वजह से आप उनके जाल में इजीली फंसे, अटके उनके जाल में। तो आप उनके जाल में बिल्कुल भी न फंसिएगा, उनकी बातों में न आइएगा, क्योंकि वो आपका भरोसा जीत के आपके करीब आके आपके साथ फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ उस स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक का, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ब्लैक मैजिक का प्रयोग करना चाहते हैं, जिसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो यूनिवर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगर कोई डीएम गलती कर रहे हैं तो गलती ना करें, और उन कार्मिक के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व ना हो, उनसे दूरी मेंटेन करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, और कहीं पे भी ट्रैवल ना करें। नहीं तो आपके लिए बहुत ही घातक साबित होगा, बहुत ही डेंजरस साबित होगा, और आपकी लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा बिग अलर्ट है। ओके, तो सतर्क रहिएगा। ओके, थैंक यू।